हम लोग बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस की। जब भी हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट की। फ्लोरल पार्ट में मतलब फ्लोरल के क्या क्या पार्ट होते हैं उसके अरेंजमेंट की हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे, और एक चीज़ देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसमें बेटा? एंजियोस्पर्म में, क्योंकि उसमें ही फ्लावर होता है। फिर हम लोग बात करेंगे जो फ्लावर एंड ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप है, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन दैम, वो इमेमोरियल। क्यों? क्योंकि हम इस फ्लावर को एक एस्थेटिक रूप में यूज़ करते हैं, एक ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, कल्चर, एवं हम लोग क्या क्या परफ्यूम, सेंट सब में यूज़ करते हैं इसको। अब हमने देखा था हमारे पास क्या होता है? स्टेम होता है। स्टेम के ऊपर हमारे पास क्या होती है? एपिकल बर्ड होती है। एपिकल बर्ड में हमारे पास क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है। यह एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यू क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरनोड क्या होते हैं? नॉट इलोंगेटेड। इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं होते, जबकि यहाँ पर क्या होंगी? जो एक्सिस रहेगा और जो सेल रहेंगी, सेल्स क्या हो जाएंगी? एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, कलेक्टेड इन वन प्लेस। क्या हो जाएंगी? एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। अब एपिकल बर्ड ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म्स इन्फ्लोरेसेंस, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। किसमें? फॉर्म्स इन्फ्लोरेसेंस, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? एक और चीज क्या है? जो फ्लावर है, इट इज द मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है। अब ये मॉडिफिकेशन जो फ्लावर होता है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है, ये किस किस का है? किस किस के कारण होता है? ठीक है ना। हमारे पास जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चरल हार्मोन, सेवरल हार्मोन्स एंड structural changes structural changes in floral प्राइमोडिया। अभी तक प्राइमोडियम नहीं पढ़ा, फ्लोरल प्राइमोडिया। क्या बेटा? फ्लोरल प्राइमोडिया, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारे पास अब हमारे पास क्या होता है? ये स्टेम होता है और यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है। यही एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होती है किसमें बेटा? फ्लोरल मेरिस्टेम। कोई दिक्कत नहीं, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लोरल मेरिस्टेम है और possess different parts of फ्लावर। फ्लावर के क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट पजेस करते हैं, ठीक है ना। फ्लावर क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट पजेस करते हैं। एवं एक और चीज, जो नोड होते हैं, नोड पजेस फ्लावरिंग पार्ट इंस्टीड ऑफ लीफ। लीफ को छोड़ के, है ना, लीफ की जगह पर नोड क्या करता है? फ्लावरिंग पार्ट रखता है। कोई दिक्कत?
ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेटमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ floral, the arrangement of flowers in clusters, the arrangement of flowers in cluster form, the arrangement of flowers in cluster form called inflorescence। मतलब ये तुम्हारे पास कोई अपेक्स है और इस अपेक्स के ऊपर तुम्हारे पास गुच्छे में क्या लगे हैं, फ्लावर लगे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट, on the basis of inflorescence, 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 they are two types. Means what? Means arrangement of flower are two type। बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस और एक होता है सॉल्टेटरी। सॉल्टेटरी, सॉलिटरी होना चाहिए, सॉल्टेटरी। एक मिनट को, सॉलिटरी है। तीन टाइप के होते हैं। अब मेरी बात, तीनों में डिफरेंस देखो। तीनों में डिफरेंस क्या है? हमारे पास जो फ्लावर है, जो रेसीमोस है, रेसीमोस में लोग क्या करते हैं, रन। रेसीमोस में क्या करते हैं, रन। और ये है एक्सिस। तो एक्सिस के टॉप पर अगर न्यू फ्लावर मिले, टॉप पर क्या हो, न्यू फ्लावर, और नीचे क्या हो, ओल्ड फ्लावर, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसीमोस। और ये क्या होता है, ओल्ड फ्लावर बिलो दी, देखो ओल्ड फ्लावर पीछे होगा, ध्यान रखना, और न्यू फ्लावर टॉप पे होगा, है ना। ये कैसे होता है, एक्रोपिटल होता है। साइमोस में वो क्या होता है, इसे ध्यान रखना, ये एक और चीज ध्यान रखना, ये कॉन्टिन्यू ग्रो करते हैं। सॉलिटेटरी क्या होता है कि तुम्हारे पास ग्रोथ स्टंटेड, ग्रोथ रुक जाती है, टॉप पर फ्लावर आता है। और साइमोस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ रेसिमोस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे को ऊपर की तरफ ओल्ड फ्लावर और नीचे की तरफ न्यू फ्लावर। तो ऊपर वाली जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, न्यू वाली जो नीचे वाला न्यू फ्लावर बनेगा, इसमें ग्रोथ कंटिन्यूस होगी, ध्यान रखना। जस्ट अपोजिट ऑफ साइमोस, ठीक है, डन। जस्ट अपोजिट रेसिमोस, ठीक है। जो साइमोस मिलता है ये तुमको बेसिकली, अगर मैं बात बताऊं तो तुमको जो फैमिली है वो हमारे पास एक फैमिली है, सोलेनेसियाई फैमिली, इसमें देखने को मिलता है। और अगर मैं ऐसी ही बात करूं रेसिमोस की, तो रेसिमोस में किस में फैमिली मिलेगा, रेसिमोस की अगर बात करूं तो ये तुमको मिलता है फेवेसी,
किसमें, फेबेसी, और तुम्हारे पास ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी और फेबेसी। अब मैं तुमको दिखाता हूं पहले डायग्राम, पहले तुमको इसका डायग्राम दिखा दूं। ये एनसीईआरटी का है, ये रेसिमोस है और ये साइमोस है। रेसिमोस में टॉप फ्लावर, न्यू फ्लावर ऊपर मिलेंगे, ओल्ड फ्लावर नीचे मिलेंगे। ये ओल्ड है, या फिर ओल्ड वन बोल दो इनको, और इनको यंग वन बोल दो, या न्यू फ्लावर। साइमोस में क्या है तुम्हारे पास, ये देखो, ये ऊपर वाला क्या है, ये ओल्ड फ्लावर है और ये यंग है। कोई दिक्कत? और देखो, दिख रहा है इन्फ्लोरेसेंस। एक तुमने क्या देख लिया, रेसिमोस देखा, रेसिमोस। रेसिमोस में क्या पढ़ा तुमने, रेसिमोस के और भी टाइप है, अम्बेल है, कैटकिन है, स्पाइक है, कंपाउंड रेसिम है, रेसिम है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पढ़ा हमने, टॉप फ्लावर कहाँ मिलेगा, न्यू फ्लावर जो मिलेगा वो यंग यंग फ्लावर टॉप पे मिलेगा, और ओल्ड फ्लावर हमको जो क्या मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड अम्बेल, कोरिम, हेड और कैपिटुलम भी देखने को मिलता है। साइमोज हमारे पास, साइमोज में हमारे पास क्या होता है, साइमोज में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो न्यू फ्लावर रहेंगे वो पीछे मिलेंगे, और ओल्ड फ्लावर हमारे पास क्या रहेगा, वो आगे मिलेगा। ओल्ड आगे, और जो न्यू वाले छोटे छोटे रहेंगे ये क्या मिलेंगे हमको, पीछे, ये न्यू। तो ओल्ड में डेफिनेट ग्रोथ होती है और इसमें कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ओके। और एक सॉलिडिटी तुमको बता ही दिया मैंने, है ना, सॉलिडिटी तुमको मैंने बता ही दिया, कोई दिक्कत? अगर आप हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। ये देखो, ठीक है।